सभी लर्नर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये क्लास 10th की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है, उससे पहले हम पहले की जो क्लासेस हैं उसमें 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम 51 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज़ का जो 51 क्वेश्चन है वो ये है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ रिचर्ड्स मदर इन हिज सक्सेस। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि रिचर्ड एब्राइट, जो कि मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर से हमारे एक मेन कैरेक्टर के तौर पे हैं और एक साइंटिस्ट बन के वो दुनिया के सामने आते हैं, तो उनके साइंटिस्ट बनने में उनकी मदर का क्या रोल था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ रिचर्ड्स मदर इन हिज सक्सेस, कि उनकी सफलता में, रिचर्ड की सफलता में उनकी मदर का क्या रोल था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। आंसर की अगर बात कर ली जाए, रिचर्ड्स रिचर्ड एब्राइट्स मदर played an important role in making him a successful scientist. रिचर्ड इवराइट की माँ ने उनको एक सफल वैज्ञानिक बनने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल उनकी माँ का था। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल और साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सफल वैज्ञानिक। She got him a children's book titled The Travel of Monarch X, which became a turning point in his life. उनकी माँ ने उनके लिए किताब खरीदी थी और उस बुक का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये बुक का नाम है। इस बुक ने उनकी ज़िंदगी को बदलने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, यानी कि ये बुक पढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। यही टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। टर्निंग पॉइंट का मतलब बदलाव का बिंदु। She bought him all those things required for the development of scientific aptitude. वो उनके लिए वो तमाम सारी चीज़ें लेके आई जो ज़रूरी थी। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब होता है ज़रूरी। जो ज़रूरी थी, जो आवश्यक थी एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड को डेवलप करने में। साइंटिफिक एप्टीट्यूड का मतलब होता है वैज्ञानिक अभिरुचि। जो वैज्ञानिक अभिरुचि होती है उसको डेवलप करने में, उसके विकास में जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो तमाम सारी चीज़ें उसकी माँ उसके लिए खरीद के लाती थी। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। सी एंकरेज एंड इंस्पायर्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। सी का मतलब उन्होंने, एंकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित किया। एंकरेज का मतलब प्रोत्साहित किया, उन्होंने प्रोत्साहित किया उन्हें। एंड इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित किया, और उनको प्रेरित किया उनके उसके जो इंटरेस्ट थे सीखने का जो भी उसका इंटरेस्ट था, उसको प्रोत्साहित करना, उसको प्रेरित करने के लिए उसकी माँ हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। तो आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। रिचर्ड इब्राइट्स मदर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग हिम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। रिचर्ड इब्राइट के एक सफल वैज्ञानिक बनने में उनकी माँ का बहुत बड़ा रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। शी गॉट हिम चिल्ड्रन बुक टाइटल द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स विच बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। वो अपने बच्चे के लिए एक किताब खरीद के लाई जो खासतौर पे बच्चों के लिए ही किताब लिखी गई थी। उसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, और यही बुक थी जो उनकी लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है। शी ब्रॉट हिम ऑल दोज थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए साइंटिफिक एप्टीट्यूड। वो रिचर्ड इवराइट के लिए वो तमाम सारी चीज़ें खरीद के लाती थी जो एक वैज्ञानिक अभिरुचि, वैज्ञानिक एप्टीट्यूड डेवलप करने में हेल्पफुल हो सके। सी एनकरेज एंड इंस्पायर्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। वो अपने बच्चे की सीखने के लिए, जो सीखने में जो भी चीज़ें की ज़रूरत उसको होती थी, उन चीज़ों से उसको प्रेरित करती थी और उसको हमेशा प्रोत्साहित किया करती थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है
ये भोली चैप्टर से है। व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर नाथ? भोली जो लड़की थी, भोली चैप्टर में जो प्रोटोगनिस्ट के तौर पे आती है, वो बिशंबर नाथ से शादी करने से क्यों मना करती है? आंसर की बात कर लेते हैं। भोली वॉज फ्यूरियस एट द एक्ट ऑफ बिशंबर नाथ हु डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज टू मैरी हर। भोली वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित। भोली बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी बिशंबर नाथ के उस एक्ट पे, यानी कि उस बात पे, जब वो डिमांड करता है 5,000 रुपये दहेजी। तभी जाकर के वो भोली से शादी करेगा, ऐसी बात वो रखता है कि मैं पहले 5,000 रुपये मुझे दहेज दो, उसके बाद मैं भोली से शादी करूँगा। शी हैड कोल्ड कॉन्टेम्प्ट ऑन हर फेस। अब भोली जब इस बात को सुनती है तो वो थोड़ा सा भौचक्की रह जाती है। ठीक है, वैसे ही भी उसके बचपन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे वो परेशान है अपनी ज़िंदगी में। सी थ्रू द गार्लैंड इनटू द फायर। वो क्या करती है, जो गार्लैंड होती है, गार्लैंड का मतलब होता है फूलों की माला, वो उस फूलों की माला को फेंक देती है कहाँ? जो फायर प्लेस होता है, यानी कि जहाँ पर वेदी जल रही होती है, पूजा के लिए जो वेदी होती है उस पर वो उस फूलों की माला को फेंक देती है। शी ब्रोक हर साइलेंस। वो यहाँ पर अपनी चुप्पी को तोड़ देती है। ठीक है, साइलेंस का मतलब चुप्पी से है, शांति से है। वो अपनी शांति को भंग कर देती है, अपनी चुप्पी को तोड़ देती है। एंड सेड दैट, और वो कहती है, बिशंबर नाथ वॉज अ हार्टलेस क्रिएचर, कि बिशंबर नाथ एक ऐसा आदमी है जिसके पास दिल नहीं है, यानी कि निष्ठुर प्राणी है। हार्टलेस क्रिएचर का मतलब होता है निष्ठुर, बिना किसी दया के, दयाहीन जिसको हम कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं निष्ठुर प्राणी। कि विशंबर नाथ कैसा प्राणी है? एक निष्ठुर प्राणी है। शी सेड दैट शी वुड नॉट एक्सेप्ट अ ग्रीडी मीन एंड क्वार्ड एज हर हस्बैंड। वो कहती है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को अपने हस्बैंड के तौर पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी जो ग्रीडी हो। ग्रीडी का मतलब होता है लालची हो। मीन का मतलब तुच्छ, जिसको हम कह सकते हैं नीच, जिसको हम कहते हैं मीन। ठीक है, और कुआर्ड का मतलब होता है डरपोक। ठीक, तो वो ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी जिसमें ये तीन क्वालिटी हों, यानी कि क्वालिटी तो नहीं कह सकता हूँ, ये तीन बैड क्वालिटीज़ हों: ग्रीडी होना, मीन होना और कुआर्ड होना। ठीक है, तो इसलिए वो बिशंबर नाथ से शादी करने से रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है। ठीक है, मना करना। एक बार फिर से देख लेते हैं। भोली वॉज फ्यूरियस एट द एक्ट ऑफ बिशंबर नाथ हु डिमांडेड अ डाउरी ऑफ ₹5,000 टू मैरी हर। भोली बिशंबर नाथ के इस एक्ट पे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है जब वो शादी करने के लिए 5,000 रुपये दहेज के तौर पे डिमांड करता है, मांग रखता है। डिमांड का मतलब मांग करता है। शी हैड कोल्ड कॉन्टेम्प्ट ऑन हर फेस। इस चीज़ को देखते ही, इस बात को सुनते ही भोली का चेहरा जो है वो लटक जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। सी थ्रू द गार्लैंड, और गुस्से में वो उस फूलों की माला को जो आग की वेदी, जहाँ पर वेदी होती है पूजा के लिए बनाई गई, उस वेदी पर जो आग जल रही होती है, उस आग पर वो फूलों की माला को फेंक देती है। शी ब्रोक हर साइलेंस, यहाँ पर वो अपनी चुप्पी को तोड़ देती है। एंड सेड दैट बिशंबर नाथ वॉज अ हार्टलेस क्रिएचर। वहाँ पर वो अपनी चुप्पी को तोड़ने की बात कहती है कि बिशंबर नाथ एक निष्ठुर प्राणी है जिस पे कोई दया नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो आगे जोड़ती है इसमें, सी सेड दैट शी वुड नॉट एक्सेप्ट अ ग्रीडी मीन एंड क्वार्ड एज हर हस्बैंड, कि वो अपने जीवन में अपने पति के रूप में ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती जो लालची हो, नीच हो, तुच्छ हो या फिर डरपोक हो। आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द थीफ बॉय वांट टू बिकम एन एजुकेटेड मैन? द थीफ्स स्टोरी से क्वेश्चन लिया गया है कि जो स्टोरी है हमारी द थीफ्स स्टोरी, जिसमें अनिल एक मैगजीन राइटर के तौर पे हमें देखने को मिलता है और हरी सिंह हमें एक चोर के तौर पे देखने को मिलता है। तो जो ये चोर है हरी सिंह, जो कि एक लड़का ही है अभी, वो क्यों एक एजुकेटेड मैन बनना चाहता है, वो एक शिक्षित आदमी क्यों बनना चाहता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एजुकेटेड जिसका मतलब होता है शिक्षित।
एजुकेटेड मैन कहते हैं शिक्षित व्यक्ति को। ठीक है, आइए बात करते हैं आंसर की। द thief boy wanted to become an educated man because he thought that he could become a big man if he became educated। जो चोर था हरी सिंह, उस लड़के को लगता था कि वो अपने जीवन में एक शिक्षित आदमी बने, क्योंकि वो सोचता था, उसका मानना ये था कि वो एक बड़ा आदमी तभी बन सकता है जब वो क्या होगा, शिक्षित होगा। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन देयर कुड बी नो एंड टू हिज अचीवमेंट्स। एक बार अगर वो सफलता ज्ञान को पा ले, तो ज्ञान को पाने के बाद में, एजुकेशन को पाने के बाद में, शिक्षा को पाने के बाद में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो उसको सफलता से रोक सके। यानी कि उसके पास फिर अपार सफलताओं को पाने का मौका होगा, उसकी सफलताएं रुकेंगी नहीं। अचीवमेंट्स का मतलब होता है सफलताएं। That was why when Anil started teaching him alphabets, he felt grateful to him। इसीलिए जब स्टोरी में ये बताया जाता है कि जो अनिल मैगजीन राइटर है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो जब उसको पढ़ाना शुरू करता है अपने घर पे, जब वो उसको अल्फ़ाबेट्स वगैरह पढ़ाना शुरू करता है, तो ये चीज़ उस लड़के को, यानी कि जो पहले चोर था हरी सिंह, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो हमेशा उसका आभारी रहता है। बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। कि लंदन में दो लड़के जब कुछ चीज़ें को देखते हैं तो वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से जिज्ञासु और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, फैसिनेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध, मुग्ध लिख सकते हैं, मंत्रमुग्ध। और सरप्राइज का मतलब होता है चकित। आंसर की अगर बात कर ली जाए, द टू बॉयज सॉ इम्प्रिंट्स ऑफ अ बेयर फुटेड मैन। दो लड़के जब लंदन की शहर में जा रहे थे तो उन्होंने कुछ निशान देखे नंगे पैरों के। बेयर फुटेड, बेयर का मतलब होता है नंगे, इम्प्रिंट्स का मतलब होता है निशान। तो उन्होंने कुछ निशान देखे जो नंगे पैरों के थे किसी व्यक्ति की। बट दे कुड नॉट सी नो बट दे कुड सी नो मैन देयर। लेकिन जब वो पैरों के निशानों को देख रहे थे तो वो किसी व्यक्ति को वहाँ पे देख नहीं रहे थे, वो निशान ऑटोमेटिक बन रहे थे। दे स्टार्टेड फॉलोइंग द फुट स्टेप्स। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ज़मीन में कुछ पैरों के निशान बन रहे हैं, तो उन्होंने जो पैरों के निशान बन रहे थे उनका पीछा करना शुरू कर दिया, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। दे फाउंड दैट द फुट प्रिंट्स बिकेम फेंटर एंड डिसअपियर्ड कंप्लीटली। तो उन्होंने देखा कि कुछ समय के बाद जो फुट प्रिंट्स थे, यानी कि जो पैरों के निशान थे, वो फेंटर हो गए। फेंटर का मतलब धुंधले हो गए, वो धुंधले हो गए। ठीक है, वो धुंधले हो जाते हैं। ऑल दिस सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड देम। और ये तमाम सारी चीज़ों ने उनको क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा चकित और मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड डू व्हेन दे फाउंड द नेकलेस मिसिंग। द नेकलेस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है कि मैटिल्डा लॉजल और उसके हस्बैंड मिस्टर लॉजल ने क्या किया जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने पाया कि जो नेकलेस उन्होंने उधार मांगा था वो खो चुका है। आंसर की बात कर लेते हैं। मैटिल्डा लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस एंड पॉकेट्स ऑफ द क्लोक। मैटिल्डा क्या करती है, जितने भी कपड़े उसके थे उन कपड़ों के बीच में वो उस नेकलेस को ढूंढने का प्रयास करती है। इवन वो घर में हर जगह, जेब से लेके, कपड़ों की जेब से लेके, अलमारियों से लेके, हर जगह उस चीज़ को ढूंढने की वो कोशिश करती है, उस खोए हुए नेकलेस को ढूंढने की वो कोशिश करती है। लेकिन उसकी जो कोशिश होती है वो हर जगह नाकाम होती है। हर हस्बैंड वेंट आउट टू फाइंड इट। और उसका पति बाहर कई जगह, उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में वो उस पार्टी से लौटे थे,
जगह जगह जहाँ जहाँ बाहर वो गए थे वो तमाम सारी जगहों पर उस खोए हुए नेकलेस को ढूंढने के लिए जाता है। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, यहाँ तक कि वो पुलिस स्टेशन भी जाता है। एंड टू द कैब ऑफिसर्स, यहाँ तक कि वो उस कैब, जो कैब थी जिसमें वो गए थे, उसके ऑफिस में भी जाता है। ही पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग रिवॉर्ड, वो एक और कोशिश करता है, वो अखबारों में भी एक विज्ञापन, एक एडवर्टाइजमेंट छापता है और वहाँ पर इनाम की भी घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति हमारे खोए हुए नेकलेस को वापस लौटाएगा उसको हम कोई रिवॉर्ड देंगे। बोथ ऑफ देम ट्राई टू फाइंड इट एवरीवेयर, दोनों ही बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उस खोए हुए नेकलेस को पाने की, और वो जगह जगह ढूंढते हैं, जगह जगह सर्च करते हैं। बट ऑल देयर एफर्ट्स फेल्ड टू फाइंड द नेकलेस, लेकिन उनके जितने भी प्रयास थे, जितने भी एफर्ट्स थे, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, उनके जितने भी प्रयास थे वो सभी के सभी फेल हो जाते हैं, यानी कि नाकाम हो जाते हैं उस नेकलेस को ढूंढने के लिए जो वो करते हैं। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। आगे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर इन द लाइब्रेरी ऑन द अर्थ, व्हाट आर दे डूइंग देयर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लास्ट चैप्टर है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उससे क्वेश्चन लिया गया है। हु आर इन द लाइब्रेरी ऑन द अर्थ, कि अर्थ पर जो लाइब्रेरी है उसमें कौन है, व्हाट आर दे डूइंग देयर, और वे वहाँ पे क्या कर रहे हैं। बात कर लेते हैं इसके आंसर की। द क्रू मेंबर्स ऑफ मार्शियन स्पेस प्रोब कॉल्ड प्रोब 1 आर इन द लाइब्रेरी। सबसे पहला जो सवाल था कि लाइब्रेरी में कौन है, तो जवाब है उसका कि मार्शियन स्पेस प्रोब, जिसका नाम है प्रोब 1, ठीक है, जो पृथ्वी पर अटैक करने के लिए आए हैं, उसके क्रू मेंबर्स लाइब्रेरी के अंदर हैं। और उनमें कौन कौन है, दे इंक्लूड, उनमें शामिल है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल, उसमें शामिल है कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप। तीन बड़े नाम यहाँ पे आपको याद रखने हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप, ये उनको लीड कर रहे हैं। दे आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ बिफोर द इन्वेजन, ये लोग सूचनाओं को एकत्रित कर रहे हैं ताकि वो आक्रमण को सही से अंजाम दे सकें। कहानी में हमें बताया गया है कि जो मार्शियन लोग थे, मंगल ग्रह के जो लोग, मंगल ग्रह के जो जीव हैं, वो पृथ्वी पर अधिकार करना चाहते हैं, पृथ्वी पर एक आक्रमण करना चाहते हैं। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, अटैक जिसको हम कहते हैं। तो आक्रमण से पहले वो एक रणनीति बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो उसी से संबंधित सूचनाओं को वो कहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, उस लाइब्रेरी के अंदर कर रहे। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिप ऑफ सर्जरी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसेस पंफ्रे जो कि ट्रिकी की मालकिन है, उसको क्यों लगता है कि ट्रिकी की जो रिकवरी है वो एक बहुत बड़ी विजय है, दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ऐसा वो क्यों मानती है। और ये क्वेश्चन पहले चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी फुटप्रिंट्स विदाउट बुक से लिया गया है। बात कर लेते हैं इसके आंसर की। मिसेस पम्फ्रीज वॉज वेरी मच वरीड अबाउट हर पेट डॉग ट्रिकी एज ही वॉज सीरियसली इल। मिसेस पम्फ्री जो कुत्ते की मालकिन है, उसके कुत्ते का नाम ट्रिकी है, वो अपने पालतू कुत्ते ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है। सी इज़ वेरी मच वरीड। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ट्रिकी है वो गंभीर तौर से बीमार हो चुका है, गंभीर गंभीर बीमार है वो। सीरियसली का मतलब, सीरियसली इल का मतलब गंभीर तौर से बीमार है। ही वॉज टेकन टू मिस्टर हेरियट्स सर्जरी, उस कुत्ते को मिस्टर हेरियट के यहाँ ले जाया गया है सर्जरी के लिए। एंड डॉक्टर हेरियट जो कि एक वेटनरी सर्जन हमें स्टोरी में देखने को मिलते हैं, हेरियट गेव ट्रिकी नो फूड फॉर 2 days। और जब उसकी सर्जरी की बात आती है तो उसका ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होता है तो कहानी में हमें बताया गया है
कि डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को कोई भी खाना 2 दिनों तक नहीं देते हैं। ही गेव हिम अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस। वो उस कुत्ते को एक्सरसाइज करने को देते हैं, बहुत जितना हो सके उसको एक्सरसाइज करवाते हैं। ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल्ड एनिमल। और उनकी कोशिश होती है कि जो ट्रिकी है उसको वो बदल सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें। ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल सकें एक ऐसे जीव में जो कि मजबूत मांसपेशियों वाला हो, हार्ड मसल्ड एनिमल बन सके, वो ऐसी उनकी कोशिश होती है। व्हेन मिसेस पम्फ्री सॉ हिम, जब मिसेस पम्फ्री उसको देखती है, अपने कुत्ते को देखती है, सी सेड, तो वो कहती है दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। जब वो अपने कुत्ते को देखती है कि ये पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है और अब एक मस्कुलर एनिमल के तौर पे वो देखने को मिलता है, तो वो कहते हैं कि दिस इज़ रियली अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कि ये एक बहुत बड़ी विजय है। इनफैक्ट यहाँ तक कि सी हैड नो आइडिया अबाउट ट्रिकीज एलमेंट एंड ट्रीटमेंट। उसको ट्रिकी की बीमारी, एलमेंट का मतलब होता है बीमारी और ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, उसको ट्रिकी की बीमारी और उस बीमारी के इलाज के बारे में कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है, आई होप आपकी क्वेश्चन, आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट द मिडनाइट विजिटर। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का, उससे क्वेश्चन लिया गया है और आपको यहाँ पे मैक्स एक सीक्रेट एजेंट के तौर पे कैसा था उसके बारे में बताना है। देखिए, इस बुक से मोस्टली हर स्टोरी में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस स्टोरी में हमारे पास 2 बड़े इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, एक ऑसेबल और दूसरा मैक्स। तो इससे पहले की जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उनमें हमने ऑसेबल के कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन लिए थे और इस बार हम मैक्स के कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन ले रहे हैं। बात कर लेते हैं आंसर की। मैक्स वॉज अ कनिंग सीक्रेट एजेंट। कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो जो सीक्रेट एजेंट का मतलब होता है गुप्तचर। मैक्स जो है वो एक चालाक सीक्रेट एजेंट है, चालाक गुप्तचर है। ही एंटर्ड ऑसिबल्स रूम सीक्रेटली। वो चुपके से ऑसिबल के कमरे में प्रवेश कर जाता है, एंट्री कर जाता है। सीक्रेटली का मतलब होता है चुपके से। विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल। और जब वो ऑसिबल के कमरे में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो उसके हाथ में एक पिस्टल भी होती है। ही वॉन्टेड टू टेक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द रूम। अब ऑसिबल के कमरे में वो एंट्री क्यों करता है, इसका कारण ये होता है कि ऑसिबल के कमरे में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, वो उनको लेना चाहता है। बट ऑसिबल मेड हिम बिलीव दैट देयर वॉज अ बालकनी आउटसाइड द विंडो। लेकिन जब ऑसिबल अपने कमरे में एंट्री करता है अपने एक और साथी के साथ, जिसका नाम फाउलर बुक स्टोरी में हमें बताया गया है, जो कि एक राइटर है, तो जब वो अंदर कमरे का मंजर देखता है कि सामने एक व्यक्ति जो कि मैक्स है और वो बंदूक ताने उन पर खड़ा है और कुछ चीज़ की डिमांड कर रहा है, तो ऐसे में ऑसिबल अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है और उसको ये विश्वास दिलाता है कि अभी दरवाजे पर जो नॉकिंग हो रही है वो पुलिस है। पुलिस को पता चल चुका है कि आप मेरे कमरे में दाखिल हो चुके हैं और आप एक काम कीजिए, खिड़की से बाहर चले जाइए, वहाँ बालकनी है, और पुलिस को एक बार तलाशी लेने दो, उसके बाद मैं आपको वो तमाम सारे दस्तावेज प्रोवाइड करा दूंगा जो आप चाहते हैं। यही गलती मैक्स करता है। मैक्स खिड़की से बाहर कूदता है और जैसे ही वो कूदता है तो स्टोरी में हमें बताया गया है कि वहाँ कोई बालकनी नहीं थी और वो एक बहुमंजिला इमारत से गिरने के बाद अपने जीवन को खो देता है। तो वो उसको विश्वास दिलाता है कि बाहर एक क्या है, बालकनी है। मेड बिलीव हिम दैट देयर वॉज ए बालकनी आउटसाइड द विंडो। ही वॉज फूल्ड बाय ऑसेबल। और ऐसा विश्वास करने पर वो बेवकूफ़ बन जाता है। ही वॉज फूल्ड। फूल्ड का मतलब होता है बेवकूफ़ बना दिया गया। किसके द्वारा? ऑसेबल के द्वारा, कि पुलिस बाहर खड़ी है और पुलिस आपको ढूंढ रही है। तो एस्केप हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के चक्कर में, एस्केप का मतलब होता है बचाना। अपने आप को बचाने के चक्कर में, पुलिस से अपने आप को बचाने के चक्कर में, मैक्स ड्रॉप्ड हिमसेल्फ टू द बालकनी एंड डाइड। मैक्स ने खिड़की से बाहर बिना सोचे समझे
छलांग लगा दी। यही सोच करके उसने छलांग लगाई थी कि मैं बालकनी में जाऊंगा, लेकिन वो उस बहुमंजिला इमारत से गिर जाता है और मर जाता है। तो ये एक स्टोरी की समरी भी मैंने आपको सुना दी है। एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डास सीजलेस सफरिंग। देखिए, द नेकलेस जो चैप्टर है हमारा, उसमें मैटिल्डा एक कैरेक्टर है जिसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। तो उन्हीं कष्टों के बारे में हमें बताना है कि उन कष्टों का कारण क्या है। सीजलेस का मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाले, सफरिंग्स का मतलब होता है कष्ट। ठीक है, सीजलेस का मतलब बंद ना होने वाले, कभी खत्म ना होने वाले कष्टों को यहाँ पे कहा गया है सीजलेस सफरिंग्स। तो उसके जो ये कभी खत्म ना होने वाले कष्ट हैं, उसका कारण क्या है, ये हमको बताना है। आंसर की बात कर लेते हैं। मैटिल्डा वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लेडी। स्टोरी में हमें शुरुआत में बताया जाता है कि जो मैटिल्डा लड़की है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत सुंदर है। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी। शी वॉन्टेड टू लिव अ लाइफ ऑफ कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। वो चाहती है कि उसका जो जीवन है वो आरामदायक है और ऐशो आराम वाला जीवन वो बिताना चाहती है। बट सी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क। लेकिन उस लड़की के जीवन में एक घटना घटती है कि उसकी शादी किससे होती है, एक क्लर्क से होती है। सी लिव्ड इन अ सिंपल हाउस। और शादी होने के बाद वो एक साधारण से घर में रहती है। सी लेड एन ऑर्डिनरी लाइफ। और जब पति ज़्यादा ऊंची पोस्ट वाला नहीं है, बड़ी तनख्वाह वाला नहीं है, तो ऐसे में उसका जो जीवन है वो उसको एक साधारण जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। ऑर्डिनरी लाइफ का मतलब होता है बड़ा साधारण सा जीवन वो जीती है, जैसा वो सोचती है वैसा जीवन वो नहीं जी पाती है। ऑल दिस मेड हर वेरी सैड। और ये तमाम सारी चीज़ें उसको क्या कर देती हैं, बहुत ज़्यादा निराश कर देती हैं। हर डिसकॉन्टेंटमेंट विद लाइफ वॉज द कॉज ऑफ हर सीजलेस सफरिंग। उसका जो ये डिसकॉन्टेंटमेंट है, डिसकॉन्टेंटमेंट का मतलब होता है असंतुष्टि। उसकी जो ये जीवन के प्रति असंतुष्टि है, असंतुष्टि, उसकी जो जीवन के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति जो ये असंतुष्टि है, यही उसके कभी खत्म ना होने वाले कष्टों का सबसे बड़ा कारण माना गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से क्वेश्चन आने लगभग लगभग तय हैं, तो इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थिंक टैंक्स सेकंड गेस अबाउट बुक्स, द बुक दैट सेव द अर्थ। ये चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है उससे क्वेश्चन लिया गया है। और उसमें एक कैरेक्टर आता है द ग्रेट माइटी थिंक टैंक। तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ग्रेट माइटी थिंक टैंक जब दूसरा अनुमान लगाते हैं कि किताबें क्या होंगी, पहले तो वो अनुमान लगाते हैं कि किताबें क्या हैं, सैंडविच हैं और इनको आप खाओ। अपनी पूरी की पूरी आर्मी को वो ऑर्डर करते हैं कि आप इनको चबाओ। तो जब वो आर्मी बताती है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हैं और इनको चबाया नहीं जा रहा है, तो वो दूसरा अनुमान लगाते हैं कि ये क्या हो सकती हैं, उसी के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। आंसर के बारे में बात करते हैं। थिंक टैंक लुक्स एट द बुक्स विद द हेल्प ऑफ अ रिमोट कैमरा। जो ग्रेट माइटी थिंक टैंक हैं वो मार्स से एक रिमोट कैमरे के माध्यम से उन बुक्स को देखते हैं। हिज सेकेंड गेस अबाउट द बुक इज दैट दे आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। पहले तो वो अनुमान लगाते हैं कि ये सैंडविचेस हैं, लेकिन अब वो अनुमान लगा करके कहते हैं, गेस का मतलब होता है अनुमान, गेस का मतलब क्या होता है, अनुमान। तो वो अनुमान लगा करके कहते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब संचार का एक एक साधन है, संचार के एक माध्यम है। हर ऑर्डर्स ओमेगा, सॉरी ही ऑर्डर्स ओमेगा टू लिसन टू देम। और वो ओमेगा को ऑर्डर करते हैं कि वो उनको ध्यानपूर्वक सुने। ओमेगा फॉलोज हर ऑर्डर्स। और यहाँ तक कि उनके ऑर्डर्स को सुनने के बाद जो ओमेगा है वो उनके
कही हुई बातों पर अमल करना शुरू करता है, उनको फॉलो करना शुरू करता है, उनके आदेशों का वो पालन करना शुरू करता है। बट ही इज़ अनेबल टू हियर एनी साउंड, लेकिन कुछ समय के बाद वो किसी आवाज़ को नहीं सुनता है, नहीं सुन पाता है। ही रिप्लाइज, वो जवाब देता है थिंक टैंक को, दैट ही मे नॉट बी ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी। तो वो फिर अपने थिंक टैंक को बताता है कि हो सके कि उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सही नहीं है, इसलिए उनकी आवाज़ प्रॉपरली वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि उनका गेस क्या था। तो गेस आपने यहाँ पर नोट करना है कि वो गेस कर रहे थे कि जो बुक्स हैं वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने इन कम्युनिकेशन डिवाइस को खोल करके उसमें कुछ देखता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस क्लास में हम फर्स्ट बुक यानी कि द फर्स्ट फ्लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप तब तक इनको रिवाइज कीजिए, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर, और दबा के शेयर कर दो इसको। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, लगभग 60 क्वेश्चंस आज हो चुके हैं, आप 60 क्वेश्चंस का रेगुलर रिवीजन कीजिए, बिकॉज रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। अच्छे नंबरों को पाने के लिए आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी टाइम बैठते हैं तो आप ज़रूर इसको देखिए, इनको नोट कीजिए और अपने दिमाग में इनको बैठाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।